डिसअपॉइंटमेंट होता है। फर्स्ट चीज है, स्टार्टिंग में कोई भी आदमी सफलता करता है तो उसको डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, वो परेशान होता है। थोड़े दिन के बाद में कई ऐसी 4-5 काम लगातार हो जाते तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है, मतलब एकदम बिल्कुल किच करने लगता है, घर में थोड़ा चिड़चिड़, जो बहुत अच्छा बात करता था अचानक उसके अंदर में एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए मैंने एटीट्यूड ABCD मैंने आपको बताया था, A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बिलीफ सिस्टम, C फॉर कमिटमेंट और D फॉर डिवोशन। ये चारों में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। कमी होने के बाद में वो आत्मप्रद होकर के परेशान होकर के रहता है, फिर वो धीरे से अनफेयरनेस में चले जाता है, फ्रस्ट्रेशन से अनफेयरनेस में, मतलब अब वो इसने किया है इसके कारण कमजोरी हुआ, अदरवाइज मैं पहले जीत जाता, ये जो हम ब्लेम करने लगते हैं दूसरों को, तो उसको अनफेयरनेस बोलते हैं। अब अनफेयर तीनों करने के बाद में आदमी मायूस हो जाता है, तो तब जाकर के डिप्रेशन बैठ जाता है, अरे अब जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया, बस बैठे हुए आराम से, उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। पूरी दुनिया उसके लिए लगता है सब बेकार है, जिंदगी में सब फालतू है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वहां शुरू होती है तो डिप्रेशन का मामला। तो डिप्रेशन इसलिए शुरू होती है, तो वो बैठे आराम से, तो वो सोचता है, तो अपने आप को और हीन भावना में चले जाता है। उस समय परमात्मा को अगर आप पूजा करते तो फायदा क्या होता है? अब यही तो झगड़ा, हर आदमी को 4 स्टेज से निकलता है, लेकिन एक परमात्मा पे विश्वास करता है तो परमात्मा क्या करता है, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता उनको पहुंचाता है। नहीं बेटा तुम उस लायक नहीं हो, तुम निजात पाओ, तुम ऊपर उठ जाओ, तुम तो बहुत बड़ी चीज हो करके उठा देता है। अगर हम परमात्मा पे विश्वास नहीं करते, सिर्फ अहंकारी होकर सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ करेक्ट है, तो तमस के गुण आ जाते हैं। आजू बाजू वाले कुछ दिखाए, अरे ड्रिंक्स ले लो तो तुमको थोड़ा नींद आएगी, तुमको क्यों नहीं आ रहा है, तुम ये ड्रग्स पी लेना, ये दवाई पी लेना करके वो तमस के गुण उसको ला देता है। वो आदमी और डैमेज होकर के लास्ट वो कुछ नहीं रह जाता, कुछ काम का नहीं, या तो अपना अस्तित्व मिटा देगा, या तो बैठा भी हो तो निर्जीव टाइप का रहेगा। तो ये समझना हमको चाहिए। जिस दिन हमको समझ में आ जाएगा, हर आदमी को मुसीबत आता, हर आदमी को फ्रस्ट्रेशन होता, हर आदमी को अनफेयरनेस होता, हर आदमी को डिप्रेशन में जाता है, लेकिन मैं उस समय परमात्मा को क्या हूँ, परमात्मा जरूर मुझे मदद करेगा। जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना, तो आपको जिंदगी में निजात पाओगे। और ये स्टेज में आपको बताता हूँ, हर आदमी को, एक छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक को होता है। किसको नहीं होता है? क्योंकि सफलता असफलता हमने गढ़ा है कहानी, अदरवाइज कोई फील नहीं करते कई लोग। अब इसी का एक छोटी सी कहानी है कि एक हाथी जो बहुत पावरफुल है, बहुत महत्व, तो युद्धों में, कई युद्धों में जीत करके आया, तो उसका भी रिटायरमेंट होता है जैसे हम लोग होता है। तो रिटायर होने के बाद उसको स्वच्छंद रूप से राजा ने छोड़ दिया, घूमते घूमते गया तो एक दलदल के में फंस गया, और दलदल से निकलने की जितना कोशिश करे वो अंदर डूबता था। जैसे जैसे प्रयास करते हताश हो गया तो डिप्रेशन में चला गया, बोला अब मेरे जिंदगी में कुछ नहीं रखा। यही देखिएगा, सेम हाथी साथ में आदमी का भी वैल्यू ऐसी होता है। तो उस समय अगर तुमने अच्छा काम किया तो भगवान तुम्हारे अच्छे कामों का प्रतिफल देता। तो राजा के दिमाग में आ गया, अरे वो हाथी भले ही काम करने है, बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, लेकिन उसने मेरे युद्ध के लिए कितना काम किया, युद्धों में कितना काम किया, मुझे जीत दिखाया, उसको किसी भी कीमत में निकाल दो। पूरी मंत्रिमंडल पहुंचती है, सब तरह से प्रयत्न करते हैं। एक मंत्री ने उपयुक्त देता है कि ये हम जब भी उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर में वो उत्साह खत्म हो गया है, उसको विश्वास खत्म हो गया है, वो और धंसते जा रहा है। अब देखिएगा, एक एक चीज अपने कंपेयर करिएगा, किसी के साथ में, अपने परिवार में कोई डिप्रेशन में गया तो उसके साथ भी यही हुआ। उस समय उस परिवार का दायित्व क्या होता है? जिस तरह मंत्रिमंडल ने सबने उसके अच्छा ही सोचने लगा, जिस दिन पूरा, हम लोग क्या करते हैं, अरे ये मेंटली बैठा है, पड़े रहने दो यार, कुछ काम करने के कुछ छोड़ देते हैं, वो और गड्ढे में घुस जाता है। अगर सचमुच अगर आप उसका भला चाहते हो, उस समय कुछ सात्विक बातें, अच्छी सी बात करके उसको एनकरेज करे, तुम पुराने बातें भूल गए, तुम क्या थे, कैसे थे, वो फिर उठ के आ जाता है, तो फिर तो जिंदगी में बड़ी सफलता लेकर के बैठता है। तो उसका कारण क्या है? परिवार भी जिम्मेदार है, एक आदमी डिप्रेशन में जाता है। तो उसी प्रकार उस हाथी को, तो फिर उस मंत्री ने कहा कि इसको तो, इसके दिमाग में जो उत्साह है फिर से लाना, उसको याद दिलाना है कि तुम क्या नहीं करते,
तो फिर रणबेरिया और युद्ध का नगाड़े बिगाड़े लगा के चारों ओर बजा के जैसे युद्ध के मैदान होता वैसे ओ घोष करने लग गए, ओ जय हो, मारो इनको, इधर हमला करो। उसको याद आ गया हाथी को, हाथी को याद आ गया, अरे युद्धों में तो मैं उठता था, उसको कीचड़ नहीं दिखा। ओ फिर ऐसी पैर हिलाने लगा, लोगों ने कुछ ऐसी पहले से सहायता कर रहे थे रस्सियों से। तब जब इसको उत्साह बढ़ा, एक विश्वास हुआ कि मैं इतना ताकतवर हूं, वो दलदल से निकल जाता बाहर। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या? इस कहानी का तात्पर्य है हर आदमी अपने आप को दलदल में ले जाता है, क्योंकि मेरे दिमाग में जीत, पराजय, विजय, असफलता, ये हम लोगों ने एक बहुत बड़ा मापदंड बना दिया। उसका कारण हम ही लोग हैं। हम अपने बच्चों को बोलते हैं किसी भी कीमत में तुमको जीतना, जैसे हार जाता वो डिप्रेशन में चले जाता। उस समय हम सब मिल करके उसको प्यार करें, नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये कोई असफलता नहीं, तुमको हम जानते हैं कितने तुम्हारे भगवान ने कितना दिखे, वो विश्वास जगा देंगे। वो भी उसी तरह वो कीचड़ से हाथी जैसे निकला, वैसे वो आदमी भी डिप्रेशन से निकल जाएगा। ये पुण्य काम है। तो ये छोटी सी बात है, इसको समझिए, बहुत छोटी बात। ये हर घर में हो रहा है, हर नौजवान, हर बच्चे के साथ में हो रहा है। हम लोग प्यार देने के बदले में और अधिक उसको बोलते हैं, अरे तुम तो बेकार हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। जैसे जैसे उसके अवगुण बढ़ते रहते हैं, ये करते, और हम लोग गाली देते रहते हैं, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ गाली दें, मोटिवेट करिए, फिर एक विस्फोट हो। उसके बाद जो आदमी निकलता है उसको बोलते हैं सफलता क्या होता है, फिर उसके बाद वो खुद दिखा देगा। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसको विश्वास दिलाना, परमात्मा पे जिसने भी विश्वास किया, अपने